दोस्तों, अगर आप किशनगंज जिले के बहादुरगंज विधानसभा से हैं और खास करके ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी से आपका एक राब्ता बना हुआ है, एक रिश्ता जुड़ा हुआ है, यानी सीधे शब्दों में अगर मैं आपको कहूं कि आप एमआईएम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो इस खबर में मैं आपके लिए कई चीजें हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं। कुछ ऐसी चीजें होंगी जिन चीजों को सुनकर आपको अच्छा लगेगा, आप चाहेंगे कि एमआईएम पार्टी के लिए ऐसा होना ही चाहिए, और कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप नहीं चाहेंगे कि 2025 विधानसभा चुनाव से पहले पहले एमआईएम पार्टी के साथ बहादुरगंज विधानसभा में ऐसा होने वाला हो या ऐसा हो आप नहीं चाहेंगे। जी हाँ दोस्तों, इन्हीं चीजों के बारे में हम पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर देंगे। हो सकता है कि वीडियो लंबा हो, लेकिन आप हमारे इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक अगर आप देख लेंगे तो एक एक करके सारी चीजों को समझ जाएंगे कि आखिर आजकल जो चीजें बहादुरगंज विधानसभा में एमआईएम पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच जो चल रहा है वो क्यों चल रहा है, अगर चल रहा है तो उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन, कारण क्या हो सकता है। जी हाँ, एक चीज है जो मैं आपको सबसे पहले बताऊं, एमआईएम पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं बहादुरगंज विधानसभा के, या एमआईएम पार्टी है, एमआईएम पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी खबर है और अच्छी खबर है कि कांग्रेस पार्टी के 4 बार के पूर्व विधायक कांग्रेस पार्टी के मोहम्मद तौसीफ आलम कांग्रेस पार्टी को इस्तीफा दे दिए और एमआईएम पार्टी में आकर शामिल हो गए। वो भी हैदराबाद में अख्तर उल इमान आदिल हसन की मौजूदगी में, इंजीनियर आफ्ताब अहमद की मौजूदगी में असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों एमआईएम पार्टी वो ज्वाइन कर चुके हैं। दोस्तों, ये बातें भी क्लियर हो चुकी है कि 2025 में विधानसभा चुनाव जो होने वाला है, तो बहादुरगंज विधानसभा में एमआईएम पार्टी अपनी तरफ से तौसीफ आलम को अपना उम्मीदवार बनाएगी। लगभग इस बात पर भी मुहर लग चुका है। जी हाँ, 2020 के बारे में अगर मैं आपको थोड़ा सा आपकी याददाश्त को ताजा कर दूं, तो 2020 में एमआईएम पार्टी ने ही मोहम्मद तौसीफ आलम को हराया था और जबरदस्त तरीके से हराया था। और अंजार नईमी साहब जो एमआईएम पार्टी के उम्मीदवार थे, वो धमाकेदार चुनाव जीते थे और बहुत ही ज्यादा वोटों के अंतराल से चुनाव जीतकर बिहार विधानसभा पहुंचे थे। दोस्तों, अब चुनाव का वक्त आ गया है जब ये सभी विधायक एमआईएम पार्टी के जीत चुके थे, लेकिन जीतने के 17-18 महीने के बाद ये चारों विधायक इकलौते अख्तर उल इमान को छोड़कर आरजेडी पार्टी में जाकर शामिल हो गए थे। अब मैं आपको ये बातें नहीं बता रहा हूं कि वो क्यों आरजेडी पार्टी में जाकर शामिल हुए थे, उसके पीछे का कारण क्या था। ये तो वही चारों विधायक जो चले गए थे वही इन बातों का, इन सभी सवालों का जवाब देंगे। लेकिन जब ये सभी विधायक एमआईएम पार्टी को छोड़कर चले गए थे, तो अख्तर उल इमान और असदुद्दीन ओवैसी सीमांचल खास करके किशनगंज के अलग अलग जगह में बड़े बड़े प्रोग्राम किए और प्रोग्राम करने के बाद इन तमामों से कहा था कि तुमने जो हमारे साथ विश्वासघात किया है, हम इसका बदला लेकर रहेंगे। आरजेडी पार्टी ने हमारे 4 विधायकों को खरीदा, हम 4 के बदले 24 लेंगे, हम 4 के बदले 40 लेंगे। दोस्तों, वो समय आ चुका है। 2025 में विधानसभा, यानी इसी साल अगले 4 से 5 महीने के बाद विधानसभा का चुनाव होना है और उस बदले की तैयारी एमआईएम पार्टी शुरू कर दी है। जिस अंजार नईमी ने मोहम्मद तौसीफ आलम को अच्छे खासे वोटों के अंतराल से हराया था, उसी अंजार नईमी को हराने के लिए एमआईएम पार्टी यानी ओवैसी की पार्टी मोहम्मद तौसीफ आलम को टिकट देकर चुनाव लड़ाएगी, इस बात का मुहर लग चुका है। ऐसे में दोस्तों, अगर आप बहादुरगंज के चाहने वाले हैं, मैं तौसीफ आलम की तरफदारी नहीं करता, लेकिन तौसीफ आलम अगर एमआईएम पार्टी से चुनाव वहां पर लड़ जाते हैं तो इंशाल्लाह उनको धमाकेदार जीत वैसी ही मिलेगी जिस तरह से 2020 में अंजार नईमी को जीत मिली थी। खैर, वो बातें अलग है, मैं उस तरफ नहीं जा रहा हूं। लेकिन एमआईएम पार्टी में इतने बड़े नेता आने के बावजूद भी बहादुरगंज विधानसभा के बहादुरगंज और टेढ़ागाछ प्रखंडों के जितने भी एमआईएम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, चाहे वो मासूम रजा युवा प्रदेश सचिव हों या फिर तौसीफ आलम जो एमआईएम पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष हों, इनके साथ साथ जितने भी वार्ड सदस्य, वार्ड अध्यक्ष हों या पंचायत अध्यक्ष हों, इन तमामों की नाराजगी साफ तौर पर झलक रही है। झलक इस बात को लेकर रही है कि इन तमामों का कहना था कि मासूम रजा को टिकट मिलना चाहिए था, और मासूम रजा खुद कह रहे हैं कि अगर मुझे नहीं तो किसी भी एमआईएम पार्टी के छोटे से छोटे कार्यकर्ता को अगर एमआईएम पार्टी टिकट दे देती तो हम उनके लिए जान गंवाते। जिस तरह से 2020 में हमने पूरी तरह से मेहनत किया
और एमआईएम पार्टी के उम्मीदवार अनजार नईमी को जिताने का काम किया था। मासूम रजा का कहना है कि अगर एमआईएम पार्टी के किसी कार्यकर्ता को एमआईएम पार्टी टिकट देती तो हम उनके पीछे रहते, उनके लिए हम लगन और पूरी तरीके से जो है मेहनत करते और उनको जिताने का काम करते। लेकिन पूर्व विधायक तौसीफ आलम को टिकट देकर एमआईएम पार्टी बड़ी गलती कर रही है और वो 30 तारीख का एक तरह से एक चैलेंज भी रख दिया है एमआईएम पार्टी के लिए। एमआईएम पार्टी के बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और बिहार सदर अख्तरुल साहब के लिए इन लोगों ने एक बहुत बड़ी चुनौती दे दिया है और कहा है कि 30 तारीख से पहले, 30 अप्रैल से पहले अगर इस विचार पर जो किया गया, पूर्व विधायक मोहम्मद तौसीफ आलम को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारने का जो एक फैसला लिया गया, डायरेक्ट तौर पर तो अभी तक जो है अनाउंसमेंट नहीं हुआ है उनके नाम का, लेकिन जो चीजें चल रही हैं, अगर 4-4 बार के पूर्व विधायक आपकी पार्टी में आ रहे हो, शामिल हो रहे हो, तो जाहिर सी बात है जो एमआईएम पार्टी के कार्यकर्ता होंगे, जो छोटे छोटे कार्यकर्ता होंगे, उनके अंदर तो एक सुगबुगाहट ही आएगी ही कि उन्हीं को टिकट मिल जाएगा। कुल मिलाकर दोस्तों ये बातें उन लोगों के अंदर चल रही है कि तौसीफ आलम चुनाव लड़ेंगे। और जी हाँ, मैं भी हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको बता रहा हूं कि बिला शक को सुबह तौसीफ आलम एमआईएम पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। ये बातें इन लोगों के सता रही है, इन लोगों को, यानी जो एमआईएम पार्टी के कार्यकर्ता है, उन लोगों का कहना है कि तौसीफ आलम को हम स्वीकार नहीं कर सकते 2025 में विधानसभा बहादुरगंज से एमआईएम पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर। यह बातें जगजाहिर है। आपने हमारे इस चैनल के एक इंटरव्यू में आपने देखा भी है कि मासूम रजा ने किस तरह से उन्होंने कहा कि हम किसी भी सूरत में मोहम्मद तौसीफ आलम को हम स्वीकार कर ही नहीं सकते हैं। जो प्रखंड अध्यक्ष हैं बहादुरगंज के तौसीफ आलम साहब, उनका कहना है कि हम 30 तारीख तक चुप हैं। अगर 30 तारीख तक कोई फैसला नहीं लिया गया, इस फैसले में अगर दोबारा विचार विमर्श नहीं किया गया, तो हम सभी जो एमआईएम पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं वो सब एमआईएम पार्टी से हम इस्तीफा देंगे। किस पार्टी में जाएंगे ये बातें उनकी तरफ से इजहार या जाहिर नहीं किया गया है, लेकिन इतना तय है कि 30 तारीख को कुछ बड़ा होने वाला है। जिस तरह से एक राजनीतिक के माहौल में एक भूचाल आ गया तौसीफ आलम के एमआईएम पार्टी में आने के बाद, जब से ठीक उसी तरह से एक और बार भूचाल आने वाला है 30 तारीख को, जब एमआईएम पार्टी के सभी कार्यकर्ता एमआईएम पार्टी से इस्तीफा देंगे। दोस्तों, जब हमारी बात प्रखंड अध्यक्ष तौसीफ आलम से हुई तो उन्होंने जानकारी दी कि 30 तारीख तक हम इंतजार कर रहे हैं। अगर 30 तारीख से पहले पहले उस विचार पर पुनः अगर विचार नहीं किया गया, दूसरी बार अगर सोच फिक्र नहीं किया गया, गौर नहीं किया गया, तो हम सभी कार्यकर्ता एमआईएम पार्टी से इस्तीफा दे देंगे और उसके बाद फिर कैसे क्या होगा, आगे की राजनीति की रणनीति क्या होगी, वो आगे दिखा जाएगा। फिलहाल दोस्तों, कुछ 8-10 दिनों के अंदर ही एमआईएम पार्टी के लिए दो बार माहौल गर्म हुआ है। एक बार तौसीफ आलम के पूर्व विधायक तौसीफ आलम के एमआईएम पार्टी से माहौल गर्म हुआ था। दूसरी बार जब एमआईएम पार्टी के सभी कार्यकर्ता इस्तीफा देंगे तब माहौल गर्म होगा। लेकिन दोस्तों, ये बातें मैं आपको स्पष्ट नहीं कह रहा हूं कि भाई सभी प्रखंड अध्यक्ष या सभी पंचायत अध्यक्ष, सभी वार्ड अध्यक्ष इस्तीफा देंगे। हो सकता है कुछ लोग इस्तीफा देंगे, या कितने लोग देंगे ये तो 30 तारीख को जग जाहिर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप ओवैसी के चाहने वाले हैं, एमआईएम पार्टी के हितैषी हैं, एमआईएम पार्टी से आपकी दोस्ती है, तो आप एक बार इस चीज को दूसरी मर्तबा आप भी सोच लें। क्या आप जो कुछ करने जा रहे हैं, क्या वो सही करने जा रहे हैं? क्या ओवैसी के लिए यह फैसला आपका सही होगा? आप जो फैसला उठाएंगे, क्या उनका फैसला, क्या वो आपके तरफ से लिया गया फैसला ओवैसी के लिए सही होगा, 2025 के लिए सही होगा? दोस्तों, इसमें आपको भी गौर व फिक्र, सोचो विचार जरूर करना है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? ओवैसी साहब पार्टी के आला हैं, ओवैसी साहब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, क्या ओवैसी साहब के फैसले को आप स्वीकार नहीं करेंगे? दोस्तों, ये मैं तौसीफ आलम की तरफदारी की तरफ से या तरफदारी नहीं कर रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से, लेकिन क्या आप अगर ओवैसी को मानते हैं तो ओवैसी के फैसलों को क्या आप नहीं मानेंगे? क्या आप अख्तरुल इमान के चाहने वाले हैं तो क्या अख्तरुल इमान के द्वारा लिए गए फैसले का आप सम्मान नहीं करेंगे? क्या आप उनका विरोध करेंगे? क्या आप उनके द्वारा लिए गए फैसले को न मानकर आप एमआईएम पार्टी से इस्तीफा दे देंगे, या आप आगे का क्या कदम उठाएंगे? दोस्तों, ये आपकी मर्जी है। बाकी आपको क्या लग रहा है कि क्या आपके चले जाने से, जिस तरह से एमआईएम पार्टी के चारों विधायकों के चले जाने से कार्यकर्ताओं पर कोई असर नहीं पड़ा था, सिर्फ विधायक ही गए थे, एमआईएम पार्टी के सभी कार्यकर्ता एमआईएम पार्टी में ही हैं, जुड़े हैं,
ये मासूम रजा का कहना है। ठीक उसी तरह से ये मैं कह रहा हूं कि अगर मासूम रजा अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ एमआईएम पार्टी को छोड़कर चले जाएंगे तो क्या एमआईएम पार्टी को नुकसान हो जाएगा? क्या तौसीफ आलम चुनाव हार जाएंगे? क्या तौसीफ आलम की स्थिति और खराब हो जाएगी? दोस्तों, ये सारी चीजें हैं जो निकलकर सामने आ रही हैं। हालांकि इस बात का फैसला मैं नहीं कर रहा हूं, फैसला आपको करना है कि क्या बहादुरगंज विधानसभा के लोग या कार्यकर्ता एमआईएम पार्टी के जो इतना बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं कि वो 30 तारीख को सभी एमआईएम पार्टी को छोड़ने जा रहे हैं, इस्तीफा देने जा रहे हैं, क्या ये उनके द्वारा लिया गया या लिया जाने वाला फैसला सही होगा या गलत? दोस्तों, आपको हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताना है।